भैया रामाशंकर बाबू और कई सारे साथी वहां गए हैं शिवहर की धरती पर, और वहां रामबन भी सुबोध भाई के घर भी गए, और वहां से फिर एसपी साहब के यहाँ गए। एसपी साहब यादव जी हैं दक्षिण सराय के शिवहर एसपी, और उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। चंद्रशेखर भाई उसमें थे, और सब लोग हम लोगों को बैठा करके लगभग सामंदन भैया आधे घंटे एसपी बात किए और बोले कि आप लोग आए हैं, स्वागत है। हम बिल्कुल अभी अगर ज्यादा जल्दबाजी दिखाएंगे तो हमको ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए थोड़ा गंभीरता से हमको काम करना होगा, अपने समाज के लिए भी और अपने लिए। तो बहुत हम धन्यवाद देते हैं एसपी साहब को, उन सभी शूटरों को जो राजपूत समुदाय ठाकुर समुदाय के हैं, उन सभी शूटरों को मतलब शस्त्र के साथ गोली बंदूक के साथ एसपी साहब अरेस्ट किए और हम लोग को वहां न्याय दिलाने का काम किए। केस चल रहा है, तो ये लड़ाई हम लोगों ने वहां भी लड़ी, और विभिन्न मुद्दों के मामले में, चाहे वो मधुबनी ये कटिहार का कांड हुआ हो, उसमें हम लोगों ने जाकर के कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन दिया है, और गुस्सा के कारण गुरुदेव गुस्सा के कारण हमने उस चीज को ग्रुप में नहीं डाला, और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूं। कोई जब प्रदेश के लोग नहीं आए, हमारा साथ नहीं दिए, इसलिए हमने वो नहीं दिया। और प्रतिवेदन है, प्रतिलिपि है, रिसीविंग है उसकी। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को वो ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी मैंने दिया है कि कटिहार नरसंहार में जो हुए जादवों का नरसंहार हुआ है, त्वरित उस पर कार्रवाई किया जाए, सभी को फांसी दिया जाए, और पीड़ितों को 50 लाख मुआवजा और एक नौकरी दी जाए। अन्यथा हम अनिश्चितकालीन के लिए अनशन पर आपके जिलाधिकारी के सामने हम बैठेंगे, और जिसकी जवाबदेही आप मैंने लिख करके दिया है, वो उसका प्रमाण है, मैं देता हूँ। तीसरी बात, जब आप ही लोगों के बीच में जो लोग हम लोग तो त्याग चुके हैं कम्युनिस्ट पाखंड को, हमारे सभी गार्जियन हमें जैसा मार्गदर्शन दिए, लोगों से सीखा हमने, राष्ट्रपति श्यामनंदन भैया से, रामाशंकर भाई से हमने सीखा है। और आज बता दें आपको, जब वही मुरारी बापू का जो लोग कथा सुनने जाते हैं और ताली बजाते हैं, खूब माथा हिलाते हैं, झूमते हैं, जब मुरारी बापू यदुवंशियों के लिए, यदुकुल के लिए, जब वो मंच से खुलेआम हमारे यदुकुल गौरव से श्री कृष्ण, हमारे शिरोमणि श्री कृष्ण के बारे में जब वो गंदे शब्द का इस्तेमाल किए, हम लोगों ने पूरी टीम जाकर के जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया था महामहिम राष्ट्रपति को। और इतना ही नहीं, आपका यादव महासभा पूरे देश भर में 500 से अधिक जिलों में, आप जानिए, जो हमारे नए साथी हैं जो नहीं जानते हैं, ये हमारी उपलब्धि है, यादव महासभा की उपलब्धि है, जो 500 से अधिक जिलों में जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया था कि आप तुरंत कार्रवाई करें मुरारी बापू पर, अविलंब उस पर लगाएं, बैन लगाएं कि वो प्रवचन नहीं दे। और तब जाकर के रोता हुआ 3 बार वो मीडिया के सामने माफी मांगा है वो व्यभिचारी। वो कहीं से हमारा गुरु नहीं हो सकता, कहीं से मार्गदर्शन नहीं होता, हम थूकते हैं वैसे पखंडियों पर। और आपको ये सब उपलब्धि मैं बता रहा हूँ। और वर्तमान में अभी